ध्यान से देखिएगा इस दरवाजे को, जहाँ से भी मैं गुजर रही हूँ। ये सिर्फ पत्थरों का दर्शाया एक ढांचा ही नहीं है। ये वो रास्ता है जहाँ से कभी बड़े बड़े वाइसरी शाही शान और शौकत के साथ गोवा में कदम रखते थे। द वाइसरी आर्च ऑफ गोवा। इस गेट से बाहर निकलते ही कहानी शुरू होती है रोम ऑफ द ईस्ट। ये कोई और नहीं बल्कि ओल्ड गोवा को ही कहा जाता है। 16 और 17 सेंचुरी में जब पोर्चुगीज का यहाँ राज्य था, तब इस शहर की चमक दमक और पावर इतनी ज्यादा थी कि इसकी तुलना यूरोप के सबसे बड़े शहरों से की जाती थी। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके पीछे 4 बड़े कारण हैं। पहला कारण द रिलीजियस हब। जैसे वेकेशन सिटी रोम पूरी दुनिया में कैथोलिक के लिए सबसे बड़ी जगह थी, वैसे ही उस टाइम में ओल्ड गोवा पूरे एशिया में क्रिश्चियनिटी का मेन सेंटर था। यहाँ से मिशनरीज यानी धर्म प्रचारक जापान, चाइना और श्रीलंका तक जाते थे। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है शानदार आर्किटेक्चर। रोम अपनी बड़ी सुंदर इमारतों के लिए जाना जाता है। वैसे ही ओल्ड गोवा में भी पोर्चुगीज ने इतने बड़े और ग्रैंड चर्च बनवाए जो उस वक्त पूरे एशिया में सबसे बड़े। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एंड सी कैथेड्रल इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। इनकी ऊंचाई और डिजाइन देख के लोग हैरान रहे। तीसरा सबसे अहम कारण है गोवा डिरोजा यानी गोल्डन गोवा। उस दौरान में एक कहानी काफी मशहूर हुआ करती थी। कहते थे जिसने गोवा देख लिया उसने लिस्बॉन देख लिया, यानी लिस्बॉन पोर्चुगीज की राजधानी है। स्पाइसेस ट्रेड मसालों की कारोबार। यहाँ मसालों के कारोबार की वजह से गोवा इतना अमीर हो गया था कि यहाँ की मार्केट में दुनिया भर की लग्जरी चीजें मिलती थी। और हमें ऐसा लगता था कि ये व्यापार समुद्र के थ्रू ट्रेडिंग अंग्रेजों या पोर्चुगीज ने शुरू की, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि दुनिया ने जब ढंग से कपड़े पहनना भी नहीं सीखा था, तब गुजरात के लोथल में हमारे पूर्वजों ने समुद्र के किनारे डॉकयार्ड बनाकर विदेशियों से व्यापार शुरू कर दिया था। अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ मेरे पीछे है मांडवी रिवर, जो लाइफलाइन ऑफ गोवा कहा जाता है, और ये बहते बहते अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। इस रिवर का ओरिजिन जो है वो जम्बोती घाट कर्नाटका से शुरू होता है और ट्रीज बहुत सारे हैं यहाँ पे। पीछे दिखा दो। हाँ, तो यहाँ पे कोकोनट ट्रीज बहुत सारे हैं। ये इलाका बहुत ही ज़्यादा शांत है। यहाँ पे एक सेंट्रल पार्क है, यहाँ पे आई डोंट थिंक कोई आता भी है। एंड यहाँ पे पानी जो कि बहुत साफ़ है। द बोट आई डोंट नो कितने सालों से यहाँ पे पड़ा हुआ है, बट ये भी ठीक है। मतलब अगर आप थोड़े सिनेमैटिक टाइप हो, लाइक आपको ये वाली वाइब अच्छी लगती है, अकेला एस्थेटिक टाइप में, पुराना एंशिएंट टाइप में, तो आप यहाँ पे आ सकते हो विज़िट करने के लिए। एंड ये आपको पड़ेगा गेटवे ऑफ गोवा, जिसको हम वाइसरी आर्च कहते हैं। उससे थोड़ा अंदर आने के बाद आपको ये वाली जगह देखने को मिलेगी। एक बहुत अच्छी वाइब है यहाँ पे। कुछ जगह होती है जहाँ पे वाइब मैच नहीं करती है, लाइक नेगेटिव सी आती है, शांत सा जगह रहता है, बट ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत अच्छी वाइब है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। मुझे तो पर्सनली ये जगह बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बहुत सारे कोकोनट ट्रीज़ है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। द वाइब इज़ वेरी गुड। लेकिन अभी मैं जहाँ हूँ ये तो इस शहर का एक छोटा सा हिस्सा है। 18 सेंचुरी में यहाँ एक भयंकर बीमारी फैली थी कोलेरा नाम की, जिसे डायरिया भी कहते हैं, और जिसकी वजह से लोगों ने इस शहर को ही छोड़ दिया था और एक नया शहर बसाया जिसे पणजी या पनाजी कहते हैं। अभी मैं जिस रास्ते से जा रही हूँ ना, ये एक पूरा गांव है और इतना सुंदर गांव है। यहाँ ऐसा नहीं है लोग नहीं रहते, लोग रहते हैं पर बहुत कम मात्रा में रहते हैं। न जाने क्यों इन्हें किस चीज़ का डर है कि शायद वैसी बीमारी फिर से आ जाए या कुछ। मैंने लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश की तो मुझे समझ आया कि यहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, लोग ज़्यादा रहना नहीं चाहते हैं, बस विजिट करने आते हैं, देख सुन के चले जाते हैं। गोवा को लोग आज भी बीच पार्टीज और मस्ती के लिए जानते हैं, लेकिन गोवा को कल्चरल, रिलीजियस हेरिटेज, नेचर, एडवेंचर सबके लिए माना जाता है और काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी है। आप मानेंगे नहीं, पर बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने अप्रूव किया है। यहाँ पे गोवन एग्रीकल्चर एक ऐसा बेहतरीन नमूना है जो लॉर्ड शिवा को समर्पित है।
दूधसागर फॉल इंडिया की सबसे ऊंची झरनों में से एक है। मॉनसून में ये बिल्कुल सफेद दूध जैसा लगता है, इसलिए इसका नाम दूधसागर है। अभी मैं जहाँ जा रही हूँ ना, ये जगह मांडवी रिवर का ही एक हिस्सा है और यहाँ पे एक पार से दूसरे पार फेरी से जाना पड़ता है। यानी ये मान के चलते हैं ये एक आइलैंड टाइप का ही है। यहाँ मैं आपको रुक के बताती हूँ कि ये कैसा दिखता है। इधर से उधर पहुंचाने का, इस लोकेशन से उस लोकेशन पहुंचाने का काम ये फेरी करती है। मैं आपको ये पूरा जगह ऐसे घूम के दिखा रही हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत हवाएं चल रही हैं और फेरी से इस जगह से अगर आप दूसरी जगह जाते हैं तो आपको दीवार आइलैंड देखने को मिलेगा, जो बहुत ही ज़्यादा शांत इलाका है। पुराने घर हैं, हवेली है और न जाने क्या क्या चीज़ें हैं। अगर पॉसिबल हो तो मैं कोशिश करूँगी इस जगह से उस जगह जाने की। और ये रिवर जो है ना, मुझे बार बार अपनी तरफ खींच रही है। अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ मुझे वहाँ का पानी काफ़ी ज़्यादा साफ नज़र आ रहा है और पानी थोड़ा सा